बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में, आपकी रोज़ी में, ताकि आप भी अपने लिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, अपनी राह निजात के लिए कुर्बानी करें और सवाब हासिल करें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी वीडियो लेकर आई हूँ। जो बकरा ईद का गोश्त होता है उसे सेफ़ किस तरीके से करते हैं और अच्छी तरीके से हम इसे क्लीन करेंगे और इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी आपको बोटियाँ बनाकर दिखाएंगे, वो भी किसी भी किस्म के सहारे के अलावा। मतलब यानी कि हम किसी भी इंसान का सहारा नहीं लेंगे। बैठे बैठे यहाँ पर 4 से 5 किलो गोश्त की बोटियाँ हम अकेले ही कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने कितने प्यारे से औज़ार लिए हैं। इस औज़ार की जो वीडियो है वो मैंने पिछले ईयर आपसे शेयर की है, तो उस वीडियो को मैं इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है और कितने प्राइस में परचेज़ किया है, क्योंकि ये पिछले साल मैंने ये वाले औज़ार परचेज़ किए थे। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। इसे हम बेठी कहते हैं। मेरे ख़्याल से इंडियन लैंग्वेज में इसे बेठी कहा जाता है। और वो जो है पीछे जो रखा हुआ है वो तो बुगदा है, आप सबको ही पता है। और इस तरीके से ये देखें, इस तरह का कोई औज़ार होगा ना, आप आराम से उस पर पैर रखेंगे। और स्टील का अच्छा वाला मैंने ये लिया था और बहुत ज़बरदस्त सा है और बहुत ही खूबसूरत सी आप आराम से अपनी ही मर्ज़ी की बोटियाँ बना सकते हैं। और मैं आपको गोश्त सेव करने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ कि काफ़ी सारे लोग इसे वॉश करके रखते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी वॉश ना किया करें। बस इसे कुछ देर के लिए हवा में सुखा लें। मतलब जब आपकी गाय कटे तो आप इसे काटने के बाद किसी भी चारपाई वगैरह पर आप कोई अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा बिछाएं और या फिर फ़र्श पर ही बिछा लें, लेकिन फ़र्श पर चूटियाँ आने का थोड़ा सा मसला होता है। तो फिर इसके बाद आप फ़ैन ऑन कर दें, 1 से 2 घंटे इस पर हवा लग जाएगी तो इसका जो ब्लड होता है, वैसे तो ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो जाती है इसके अंदर से बिल्कुल। और फिर इसके बाद इसे आप शॉपर्स में सेव कर लें, जितना भी आपने सेव करना है, आधा किलो, 1 किलो। एक शॉपर में तकरीबन 4 से 5 किलो तो सभी सेव करते हैं, अगर से आपकी 2-3 मन की गायें कटती है तो बस ये बहुत आसान सा तरीका होता है, ताकि हम 1 हफ़्ते 10 दिन आराम से इसे यूज़ कर लें, खा लें बहुत आराम से। तो मैंने आपसे ये बहुत ही आसान सा तरीका शेयर किया है। और आप देख सकते हैं कि ये मैं बोटियाँ बना रही हूँ जो चर्बी वाली हैं। इससे मैं पुलाव वगैरह बनाऊँगी और बिरयानी बना लूँगी, और जो वैसे क्लीन है उनसे मैं कोरमा और टिक्का बोटी इस तरीके से मैं बना लूँगी। तो आप भी आराम से अपनी मर्ज़ी की बोटियाँ बनाएं इस तरीके के औज़ार परचेज़ करके। तो बस ये थी आज की बहुत ही प्यारी सी वीडियो। आप सबको कैसी लगी मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी आल पे कर लें। और आप देख सकते हैं मैंने कितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत सी बोटियाँ आपके सामने बना ली हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जो वीडियो एंड स्क्रीन पर नज़र आ रही है औज़ार की, जो मैंने पिछले साल औज़ार परचेज़ किए थे बकरा ईद पर, जो मैं ईज़िली आपके सामने इन औज़ारों से बोटियां बना रही हूं, तो आप भी इस वीडियो को वॉच करें और इस सस्ते औज़ार को आप भी परचेज़ करें और वीडियो को लाइक करें। मुझे दुआओं में याद रखें। आप भी आराम से गोश्त बनाएं। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।